श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 47। दूल्हा दुल्हन की दिव्य झांकी। अब चलो सखी, इन नवल दूल्हा दुल्हन को लेकर चलो। रंगदेवी सखी ने अन्य सखियों को कहा। वेदी मंडप से उठे हैं ये दंपत्ति और रंग महल की ओर चल दिए। दिव्य सजावट है उस रंग महल की। नाना प्रकार के छोटे छोटे शीश महल बने हुए हैं, जिसमें अनंत छवि के दर्शन हो रहे हैं। मणि माणिक्य के खंभे हैं वहाँ। सखियाँ शहनाई बजाती हुई युगल दंपत्ति को लेकर आई है। उस समय युगल अत्यंत प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता उनके मुखमंडल पर ही दिखाई दे रही है। सखियाँ इनकी इस प्रसन्न छवि को देखकर गदगद है। वो कभी कभी जड़वत भी हो जाती है, पर दूसरी सखी उन्हें संभाल लेती है। चलते हुए सखियाँ दूल्हा सरकार से हास्य विनोद भी करती जा रही है। दूल्हा लाल सखियों की प्रेम भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उस समय की छवि देखते ही बनती है। रंग महल में ले आई है सखियाँ। चित्रा सखी ने अपनी पूरी चित्रकारी इस रंग महल में ही उकेर दी है। मुस्कुराते दूल्हा लाल के चित्र लगाए हैं। उनके ही पास में शर्माती हुई दुल्हन का चित्र भी उकेर दिया है। कमल पुष्प लेती दुल्हन और कमल पुष्पों को अपनी प्यारी के ऊपर उड़ेलते हुए दूल्हा लाल, ऐसे नाना प्रकार के चित्रों से सजाया है रंग महल को चित्र सखी ने। दीप जल रहे हैं। सुगंधित दीप से वह महल और भी महक उठा है। एक सिंहासन है। उस सिंहासन में श्री राधा माधव इस नाम को उकेरा गया है। ये नाम लिखने में भी चित्रा सखी ने अपनी कला का पूरा प्रयोग किया है। उस सिंहासन पर युगल विराजे है। आहा, नए दूल्हा दुल्हन की छवि ऐसी लग रही है मानो शोभा के सरोवर में नील और पीत दो कमल खिले हैं। क्या दिव्य शोभा बन रही है इन दोनों की। नित नव कुंज विलासी जू की जय हो। नव किशोर सुखराशि जू की जय हो। नवल बिहार बिहारिणी जू की जय हो। नव आनंद प्रकाशी जू की जय हो। जब दूल्हा दुल्हन रंग भवन के सिंहासन पर विराजमान हो गए तो सहस्त्र सखियों ने मधुर स्वर से एक साथ जयघोष किया था, और जयघोष के साथ साथ पुष्पों की वर्षा भी शुरू कर दी थी सखियों ने। सखियों की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे दूल्हा दुल्हन। उप, क्या रूप माधुरी छलक रही थी उस समय। सखियों ने पहले दुल्हन बनी अपनी स्वामिनी को ही निहारा, और जब निहारा तो एकटक निहारती ही रही। उस समय नवल दुल्हन की छवि ऐसी अद्भुत थी जिसका पूर्ण वर्णन करना कठिन ही नहीं, असंभव ही है। फिर भी सिंहासन पर दूल्हा सरकार की बाई और दुल्हन विराजी हुई है। विद्युत है उनके देह का रंग। कोई साधारण तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें देख नहीं पाएंगी, इतना तेज है। उनके नयन मृग नयन है। बड़े बड़े और तीखे नयन है, पर उन नयनों में अपार करुणा भरी हुई है। हम सखियों के प्रति तो उनका अद्भुत स्नेह छलकता ही रहता है। बाकी समस्त चराचर विश्व के प्रति इनका अपार वात्सल्य है। उन नयनों में अंजन है। सखियों ने ही बड़ी सुंदर और मोटी काजल की रेख खींच दी है, जिसके कारण वो खंजन नयन और सुंदर हो रहे हैं। भोह बड़ी सुंदर बनी है और तोते जैसी नासिका है। उसमें नक बेसर लगा हुआ है। अधर लाल है, दंत मोतियों की तरह सफ़ेद है। जब मुस्कुराती है और कभी दूल्हा सरकार की बातों पर खुलकर हंसती है, तब जो चमक उनके दंत से प्रकट होती है उसका तो वर्णन ही असंभव है। हल्की लंबी ठोड़ी है, गाल भरे हुए हैं और गालों में लालिमा है। उसकी भी अपनी चमक है। हाँ, उन गोरे गालों पर अलके जब गिरती है, लटे जब गालों को छूती है, बस उस समय तो दूल्हा सरकार उनके गुलाम ही हो जाते हैं। दूल्हा में असीम बल है, पर दुल्हन के कपोल में गिरे लट को देखकर ये सारी अपनी बल राशि को भूल जाते हैं और बेचारे बन जाते हैं। माथे में आज लाल बेंदी बड़ी सुंदर लग रही है, और लाल सिंदूर की रेखा इनकी मांग में भी लग रही है। सुहासन श्री जी की ये छवि सकी देखते ही बनती है। गले में मोतियों की लहर है, जिसके कारण इनकी शोभा में और चार चांद लग गए हैं। दिव्य से दिव्य शोभा हो रही है इनकी। इतना ही नहीं, गले में कंठा आभरण है। लाल दुलरी पोते इनके गौर वर्ण में अद्भुत फब रहा है। कंचु की कसी हुई है, बाजूबंद
हाथों में कंकन, बालों में गजरा, अंगुरीन में मुंदरी, और वो मुंदरी भी मणिमंडित, अति दिव्य, उदर क्षीण, नाभि मानो सरोवर की तरह गहरी, क्या वर्णन करे। बुद्धि भी पंगु हो रही है। कमर में किंकिनी, लहंगा घेरदार और जड़ाव वाला लहंगा, साड़ी सुखप्रद जो देखने वाले नैनों को भी सुख दे, ऐसी दिव्य साड़ी, सुरंग लाल साड़ी, चरणों में पायल बिछिया, महावर, ऐसी दिव्य छवि सखियों ने निहारी, तब उनके नयन भी चकाचौंध हो गए थे। ऐसी दिव्य है हमारे लालजू की प्राण प्यारी की छवि। सखिया बलैया लेती है और गाती है, नाचती है, चकाचौंध नैनन लगी, देखत दुल्हन रूप, अब दुल्हा देखो सके, सुंदर अति ही अनूप। सखियों, हमारी दुल्हन तो सुंदरतम है ही, पर अब थोड़ा इन दूल्हा सरकार को भी निहार लो, रंग देवी ने कहा। तो सखियों ने अब दूल्हा शाम को देखा। आहा, क्या छवि है। दूल्हा का रंग ऐसा है जैसे आकाश का हो, कभी शाम भी लगता है तो कभी गौर भी लगता है। नेत्र बड़े बड़े हैं, कमल नयन, पर चंचल बहुत है। सिर पर पाग है, सिर पेंच है उस पाग में, सिर पेंच का रंग सुनहरा है, मोतिन की लड़ी लटक रही है, कलंगी पाग में ही सुशोभित है। माथे पर तिलक है, रोरी का, तिरछी भो है, कानों में कुंडल है जो हिलते रहते हैं, और वो कुंडल दूल्हा सरकार के सुंदर कपोल को छू रहे हैं। अद्भुत, नाक बड़ी सुंदर है, अधर लाल है, पतले हैं, ऐसे लगते हैं इनके अधर जैसे रस से भरे हो, मनोहर है। मुखमंडल पर मुस्कान सदैव विराजमान रहती है। गले में मुक्ता की माला है, बाहु बड़े विशाल है, मोटे और गठीले हैं, कमर में पीला पटका बांधा हुआ है, नीचे पीले रेशम की धोती है जो बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर जंघा है, कसाव है इनकी जंघा में, चरण बड़े ही सुंदर है, चारों ओर चरण के लाल लाल महावर लगे हैं जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आभूषण भी लगे हैं चरण में, चांदी की कड़बे चरणों में है। सखी, लग रहा है इन्हीं दूल्हा सरकार को अपने प्राण वार दूं। इतना कहकर कुछ देर के लिए सखियों की तो मानो समाधि ही लग जाती है, फिर अपने आप को संभालती है सखियाँ, फिर आनंदित हो युगल दंपति को निहारती है। दूल्हा दुल्हन की शोभा को निहारते हुए अपना सब कुछ वार देती है। अब सब सखियाँ गाती है, बड़े प्रेम से उन्मत्त हो नाचते हुए गाती है। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो ये है एक ही सुखदाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।